से ज्ञान मिलता है और अपने जीवन में जो पाने वाले आध्यात्मिक जीवन है उस आध्यात्मिक ज्ञान को शीश को अपनाना पड़ता है। उसको बोलते हैं गुरु संबंधी। क्या बोलते हैं? गुरु संबंधी। तो यहाँ भी गुरु व शिष्य की रिश्ता यहाँ जुड़ा हुआ है। सम्मान संचालक अभी आप लोग के बीच में ग्राम पंचायत मायापुर से चल कर आई कविता गुरु बहन ऐसे भी साप्ताहिक कार्य करता है। मैं चाहूँगा कि हर जगह हर मोड़ और जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जिसके लिए जमा हुए मुलाकात हुए हैं उसको ध्यानपूर्वक से सुनने की ज़रूरत होती है। कहीं भी जाइए, स्कूल में चाहे कोई भी किसी उद्देश्य में जाइएगा, सबसे विशेष काम रहती है या रहता है वहाँ नर नारी रहते हैं। हम उसके प्रति ध्यान देना है। किसके प्रति? जिसके प्रति हम गए हैं, जिस अध्यात्म को हमको समझना है, जिसके आध्यात्मिक ज्ञान को लेना है। तो अगर नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे तो हमको नहीं कर पाएगा। इसलिए उत्तरदायित्व देने के लिए हमारे मन संचालक बैठे रहते हैं। हम आपको सिर्फ उनसे अगर नहीं समझ आता पूछने की ज़रूरत है और अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, उसको जानकारी लेने की ज़रूरत है। हम यहाँ ना तो कोई साधु है, ना तो कोई महात्मा है, ना यहाँ कोई संत है। यहाँ सभी लोग महादेव का चेला है। क्या है? महादेव का चेला, शिव गुरु हैं। यहाँ इंसान कोई गुरु नहीं है। या हम लोग मंच में बैठे तो कोई बाबा ना कोई फकीर नहीं है, जोगी फकीर नहीं है। साहब ने बोले हैं डायरेक्ट कि मन की साधु बनिए, झोरी पकड़ के साधु ना बनिए, ना चंदन टीका गिरवा लगा के साधु मत बनिए, मन का साधु बनिए। यहाँ सिर्फ गुरु और शिष्य की बात होगा। गुरु समय गुरु चर्चा में आप सबों को ध्यान देना होगा। संचालक
कविता गुरु बहन मायापुर से जो चल कर आई हैं, अभी जोर तोर से करेंगे। और नहीं हम आपको संबंधित अगर कुछ समझ आएगा तो मन संचालक दोहराने की जरूर सूचित करेंगे। मैं चाहूँगा सभी लोग ध्यान करें। भोगदाता और मोक्षदाता क्यों कहते हैं? नगर पंचायत प्रतापपुर बाबा पारा के अंतर्गत मेरे गुरु शिव की चर्चा रखा गया है। उसमें मुझे भी गुरु भाई का द्वारा अवसर मौका मिला है गुरु चर्चा बताने के लिए। तो चर्चा बताने से पहले मैं यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों को चरणों को प्रणाम करूँगी। मुझे विषय मिला है भोगदाता और मोक्षदाता क्या? भोगदाता मोक्षदाता किसे कहते हैं? भोगदाता और मोक्षदाता किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग समझने की प्रयास करते हैं जितना बन सकता है। तो गुरु भाई गुरु बहन, जो समझ में आ रहा है उस चीज़ को मैं रख रही हूँ। आगे यहाँ से बैठे हुए हैं गुरु भाई गुरु बहन, उस चीज़ को बताएंगे जो नहीं बनेगा। तो देखिए हम लोग आज शिव को अपना गुरु बनाए हैं। वो जन जन और जगत के गुरु हैं, तीनों लोग के स्वामी हैं और उसके अनेकों नाम से उनको जाने जाते हैं, उनको पुकारे जाते हैं पहला या दूसरा भजन में। तो गुरु भाई गुरु बहन, हमारे जीवन में एक ऐसा गुरु मिला है कि जो उस गुरु को पकड़ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु भाई गुरु बहन, तो चलिए मैं इतना ही कहकर मैं अपने गुरु की चरणों में मेरे गुरु शिव की चर्चा को विराम कर रही हूँ और यहाँ सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करें। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और इसके बारे में इस जिज्ञासा का समाधान विस्तार रूप से यहाँ बैठे मन गुरु भाई बहन समझाने की दया करें। चलिए अभी ग्राम पंचायत लीलावती जीवन जो कब्जा से चलकर आया, जिन्होंने भोगदाता मोक्षदाता किसे कहते हैं? सही बात है, भोगदाता भी और मोक्षदाता भी वही गुरु वही शिव, दोनों काम करते हैं। मोक्ष सभी लोग जानते होंगे। तो जीवन में इतना सुंदर कोई भी चीज कार्य करे रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो चाहे शैक्षणिक ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी वैज्ञानिक ज्ञान हो, चाहे किसी शास्त्र हो, कोई भी विद्वान जी जो अच्छा काम करे रहता है वो अच्छे मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे कि देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान में जो चल रहा था, जैसे हरिंद्रानंद साहब ने इस दुनिया को छोड़ के भी गए लेकिन उनका नाम जगह जगह हो रहा है। वो क्या है? मोक्ष। क्या है? मोक्ष। अच्छे इंसान को देखिएगा मजे से बेनुआ में धूपते उसका जान को लेते हैं या आराम से उसको बिना डुलाते ले जाते हैं और कहते हैं ना, अरे देखें दुनिया में कैसे करके चल गया है, ऐसे वही भोग तो मिल रहा है। देखिए थोड़ा सा लाचार बोल दिए ना, लेकिन अभी सुना गया कि जैसे कर्म करते हैं वैसे हमको फल मिलता है ना। तो अगर अच्छे ज्ञान अगर हम लोग यहाँ भोग लेंगे, अच्छे ज्ञान भोग लेंगे तो मुक्ति मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना, तो मुक्ति है ना, मोक्ष हो जाएगा। तो भोगदाता मोक्षदाता हमारे महादेव ही हैं। हम यहाँ ज्ञान दाता के सामने बैठे रहेंगे तो हमको ज्ञान की दत्त मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। मिलेगा। तो यहाँ हमको ज्ञान की दत्त लेना है, मन को परदत्त नहीं करना है। परदत्त का मत समझते होंगे, मन परदर, मन परदर। हम लोग का मन गुरु चर्चा में भी बैठे रहते हैं फिर भी मन भटक जाता है। बहुत ऐसा जगह है किसी के घर में गुरु काज के लिए बुलाए रहते हैं तो मैं देखता हूँ यहाँ तो 2-4 लोग हैं, जहाँ 50 का भीड़ रहता है ना, बेटा ऑडिटर में बैठा है, बेटी उधर एम्बुलेंस का फार्म भर रही है ना, और घर के पति देव ऊपर वाला हीट पंखा लगा के वहाँ आराम कर रहे हैं, है ना, और छोटे वाले उधर ऑफिस में किसी से फोन लगा के बात कर रहे हैं। मम्मी गुरु चर्चा में बैठी है, अब वो मम्मी सुन रही है। बताइए पिता कमाता है तो सभी परिवार खाते हैं कि नहीं? खाते हैं ना। तो यहाँ ज्ञान की बात हो रही है।
ज्ञान की बात हो रहा है। यहाँ माताएं बहनें भाई बहन सभी लोग बैठे, परिवार लोग बैठे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को अपने में अगर उतारेंगे तो क्या मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं होगा ना। तो हम लोग हमारे मन के अंदर परदर करते हैं, इसीलिए वही भोगदाता है वही मोक्षदाता है, दोनों काम करते हैं। हमको वही काम करना है। साहब ने बोले कि इस दुनिया में अगर हम रह के भी क्या काम करेंगे, आओ चलें शिव की ओर ऐसा काम करें कि मर भी जा फिर भी हम जिंदा रहें, मर भी जा फिर भी हम जिंदा रहें। साहब ने आज इस दुनिया को छोड़ भी दिए, शरीर को छोड़ भी दिए, फिर भी आज उनका आत्मा जिंदा है कि नहीं। जहाँ को रहे तहाँ आज तंदुरुस्त है। इसीलिए यही भोग यही मोक्ष है। आप सभी लोग उस गुरु की चर्चा में उस गुरु के प्रति ज्ञान को भोगना चाहिए, गुरु चर्चा को सुनना चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए अगले सभी लोग जानते हैं कि शिव गुरु है, हम उनका शिष्य है, उनका चेला है। तो शिव गुरु है, हम शिष्य हैं। शिव को गुरु हमने माना है। इस कालखंड के महामानव हरेंद्रानंद साहब ने आज हमें क्या करने के लिए भेजे? शिव को अपना गुरु बनाने के लिए कहे। लेकिन दूसरी काम इन्होंने सुने होंगे कि पहला में हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ। हम आपका मन उस गुरु के प्रति झुकाव होना चाहिए, यानी झुकना चाहिए। किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो आपके हृदय मन से प्रणाम नहीं करेंगे तो आपको प्रणाम करेगा नहीं। इसलिए पहला में ध्यान रखें, पहला में क्रम हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ। वो शिष्य पर दया करें। आपके मानव उस गुरु के प्रति अगर झुकेगा तो गुरु अपने आप दया करना चालू कर देंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको चाहिए तो मिलने वाला तो मुश्किल है भाई साहब। कई दिन मिलेगा वैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए पहला में दया रखें। इंसान को जब तक दया नहीं मिलेगा तो लोगों चर्चा में जुड़ेंगे कैसे, दूसरों को बताएंगे कैसे। इसलिए पहला में दया बिना मांगे थी आपको कुछ गुरु ने भेजा एडवांस पहले थी। आज तो हम आपको ऐसे हो गया है समय कि काम में फुर्सत नहीं, तो उस गुरु से नाम लेने में कहाँ फुर्सत। लेकिन पहला में दया रखें कि बिना काम किए भी उस गुरु ने एडवांस दया देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम काम करना नहीं चाहते। दूसरी में ये दूसरों को गुरु समझ, गुरु चर्चा सुनाना, गुरु समझ कि मैंने शिव को स्वीकार किया, अभी शिव को गुरु बना लीजिए। गुरु भाई गुरु भाई शिव को गुरु बनाने में क्या लगेगा? क्या कम से कम शिव को गुरु बना लीजिए ना। लेकिन हम आपका कहने से शिव को गुरु नहीं बनाएगा। वो बनाएगी कब? बनाएगा कब? जिस दिन शिव की इच्छा उतर जाएगा। हम आपकी इच्छा को नहीं बनाएगी, लेकिन अगर शिव की इच्छा में अगर उनके दिल में उतर जाएगा, मन में उतर जाएगा, उस दिन शिव को अपना गुरु बनाएगा। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन कहते कहते जैसे आपको देखेगा कि दुख सुख में बदल गया, गुरु ज्ञान मिल गया, तो धीरे से वो अपने से एक दिन आपको पूछेगा और उस गुरु के परिधि में उसका मन चलेगा। तीसरी बात, 24 घंटा में एक बार नमः से अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद, नमः से सांस अंदर, शिवाय से सांस बाहर। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंत्रानुक्रम से
आपका मन अगर मन का भाव प्रणाम करेगा, आपका पालना, आपका ढक्कन, आपका शरीर, आपका कपड़ा नहीं करेगा, आपका मन का भाव प्रणाम करेगा उस गुरु के चरणों में। ठीक है, इसीलिए नमो सहस्त्र गुरु को प्रणाम करने तीसरी काम। तो हमारे इस कालखंड के महामानव इस कर्म का विज्ञान हमको 3 काम दिए हैं। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम। प्रणाम अपने गुरु को हृदय भक्त से करिए और सदियों परिणाम पाने के लिए प्रयास करिए। इस काम को सदा दिन करिए, जैसे जैसे आपको समय मिलेगा वैसे सदा दिन करना है। ये सिर्फ गुरु चर्चा 2 दिन का नहीं है, ये सदा दिन का है, इसलिए हमको सदा दिन करना होगा और परिणाम को परिणाम पाना होगा। बहुत सुंदर अपने गुरु बहन अभी बताया आप सबों के बीच में। चलिए, बहुत सुंदर अगले कड़ी में राज रही चलता है सीतापति गुरु बहन। सीतापति गुरु बहन मंचा से हो रही है, ये बहुत सुंदर अगले गुरु श्री की तरफ सुनाएंगे। चलिए, इनके लिए विषय रहेगा हमारे स्वस्थ भाव, जागरण और भावांतरण क्या है, समझाने की जाए। भाई भी बहन आया है, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। गुरु भाई, गुरु बहना, शिव गुरु जन जन के गुरु हैं, तीनों लोग के स्वामी हैं। शिव गुरु दया के सागर हैं। हरियाणा भैया नीलम दीदी का धन्य हो कि 3 सीढ़ी की बताए कि कैसे करना है। बहुत शिव गुरु दयालु हैं, दया करते हैं। कुछ भी संकट गर्म में रहिएगा तब भी दया करते हैं, और नहीं भी रहते तब भी वो दया करते आ रहे हैं। तो गुरु भाई, गुरु बहना, देखिए हम लोग का दादा लोग तो शिव को गुरु नहीं बनाए थे, उन लोग तो भगवान के नाम से पूछते थे। लेकिन देखिए शिव गुरु को बनाने से कितना फायदा, कितना लाभ मिल रहा है। घर से भी आज तो मैं आने लगी तो मैं मेरे पति नहीं थे, तो गुरु भाई को पूछ के भी नहीं आई है। तो देखिए ऐसा है कि गुरु को काम करने से ना बच्चे लोग घर का नहीं डांट सकते हैं, ना घर का गुरु भाई भी नहीं डांट सकते हैं। समझेंगे गुरु भाई, वो नहीं डांटेंगे, वो सोचेंगे कि गुरु का चर्चा करने गई है, और जो नहीं समझेंगे तो भाई उनको बोलने करेंगे। लेकिन हम लोग का घर में ऐसा है कि कहीं भी हमारे चर्चा करने जाते हैं तो हम लोग गुरु भाई नहीं डांटते, हम समझते हैं। प्रवाह में बदल देता है। तो हमारे मन अगर सोए हुए मन उस गुरु के प्रति अगर जाग जाए तो करेगा क्या? प्रेम प्रवाह में बदल देता है, यानी आपका भावांतरण यानी कि तुरंत बदल जाएगा। जैसे ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कहते हैं ना कि आपके अंदर उस गुरु में समाहित हो जाता है, उस गुरु से प्रति प्रेम होता है, उसके लिए हमको परवाह होना चालू, उसके प्रति हम लोग का परवाह होना चालू। ये शिव आप मेरे गुरु हैं तो क्या परवाह हो गया ना? अपना बच्चा को परवाह होता है। अभी अगर 10 बजे लड़का पढ़ने गया है और 4:30 बजे अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आपका मन घबराना चालू कर देगा। करेगा नहीं करेगा? करता है। करेगा के लिए परवाह होना चालू हो जाएगा। देखिए वो अपना है, अपना में दर्द छुपा हुआ, इसलिए प्रेम प्रवाह में बदल देता है। उस गुरु के प्रति अगर आपका लगन हो जाएगा, आपका प्यार हो जाएगा उस गुरु के प्रति, तो जैसे परिवार में भी पूरा प्रेम को पत्रता बना देगा और परवाह होना चालू कर देगा। पिताजी को पूरा परिवार के लिए परवाह होता है, वैसे आपके पूरे परिवार के लिए भी हो जाएगा उस गुरु के प्रति। तो समझ लीजिए इस संकट मोचन तो आता ही आता है, लेकिन वो धीरे से धीरे वो टलना चालू कर देगा। लेकिन आप सबों को परवाह हो तब तो, प्रेम हो तब तो परवाह होगा। जिसके प्रति प्रेम ही नहीं है तो परवाह होगा कैसे? होगा नहीं होगा ना। तो उस गुरु के प्रति हम लोग का मन लगन होना चाहिए, प्रेम का पत्रता होना चाहिए। इसलिए हम आपका मन के अंदर जो सोए हुए मन है वो जागरण में बदल करके वो प्रवाह में ले लेगा। आपका मन का भाव तुरंत वातावरण में बदल देगा कि मैं जागा हूं तो हमारे बगल वाले को भी जागना चाहिए। अगर बगल वाले जाग चुका है तो वो तीसरा वाले को भी जागना चाहिए। गुरु चर्चा में भी हम लोग आएंगे दूर तरह से, यहाँ हम बैठे हैं, गुरु की बात हो रहा है, तो आप भी अगर हम लोग चल जाते हैं तो सोइए मत,
दूसरों को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन हम आप लोग सोते हैं तो कहाँ से भाव बदलेगा, कहाँ से प्रेम होगा। इसीलिए प्रेम प्रवाह में बदल जाता है। उस गुरु के प्रति भी ध्यान लगाना चाहिए। आपके मन गुरु के प्रति जो भावात्रण तुरंत प्रेम प्रवाह को चेंज करके और दूसरों को भी खींच लिया, वो आकर्षण कर देता है। क्या करता है? आकर्षण करता है। आकर्षण जानते हैं, एक बार चुमुक लीजिए और एक बार लोहा और इसे घुमाइएगा टीना में, तो जहाँ जहाँ चुमुक जाएगा वहाँ वो खींचेगा। क्या करेगा? वो भावांतर में बदल देगा। क्या करेगा? भावांतर में बदल देगा। तो कुछ गुरु की प्रति प्यार हो जाएगा, वो आकर्षण यानी कि चुमुक जैसे खींच देगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर सीतापति गुरु हैं, बहुत ही सुंदर अभी आप लोग को समझाए। चलिए बहुत अच्छी ग्राम कलावती गुरु बहन अभी मंच से मिले हैं, बहुत सुंदर अपने गुरु शिव की चर्चा सुनाएंगे। प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार हरिनाम प्रजा कमल चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार नीलम दीदी गुरु बहन का प्रांगण में मेरे को भी 2 शब्द अपने गुरु शिव का चर्चा बताने का अवसर मिला है, तो मैं 2 शब्द चर्चा बताने जा रही हूँ। और ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं सभी थोड़ा बहुत जानती हूँ। गुरु को प्रणाम करते हैं तो और जब दया मांगते हैं अपने गुरु से, तो उनका संचार मिलता है हमको कि हम पे उनकी दया मिलती है, उनका वर्षा होती है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। दया की बरसात होती है उनका, जो हम पे ऊर्जा बरसाते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। और इससे आगे तो मैं नहीं जानती हूँ, हमारे संतान हैं वही बताएंगे और समझाएंगे विस्तार से। तो मैं इतना करके अपने गुरु चरणों में मैं छोड़ती हूँ। आए हुए सभी गुरु भाई बहन का कमल चरणों को मैं फिर से प्रणाम करती हूँ, प्रणाम को स्वीकार। चलिए बहुत सुंदर विषय को समझते हैं हम लोग कि शिव शिष्य में ऊर्जा के संचरण कैसे होता है। ये बहुत ज्यादा लंबा बात नहीं है, समझने की बात है। शिव गुरु हैं, हम शिष्य हैं। शिव गुरु हम शिष्य हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है? मन संचालक क्या कर रही है? वो ज्ञान की संचरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्ञान की संचरण हो रहा है। यू आ रही हूँ जा रहा है। कुछ बात यहाँ से हो रहा है, कुछ बात वहां से। आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ रहे हैं, वहां यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो वहां हो रहा है। दान प्रदान लेन देन, ये क्या है? संचरण, ऊर्जा की संचरण। स्कूल में बच्चा जाएगा, जरा बताइए इंग्लिश मीडियम में अगर उसको बोल दे कि वो 5वीं में है, अगर पूछ दिया जाए कि आपके पिताजी का क्या नाम है, इंग्लिश में अगर ना लिख पाए तो आप ही लोग कहिएगा सही था, यहाँ से दूसरा निकाल के ना दूसरे में डालो, यहाँ बहुत कमजोर पढ़ाई बा। सही बात है निकलती, यानी वहाँ ज्ञान कमजोर। लेकिन शिव गुरु हैं, हम शिष्य हैं। यहाँ गुरु चर्चा में जैसे बैठेंगे ना और ज्ञान की संचरण होना चालू हो। अभी ये लेन देन हो रहा है, ज्ञान की दान प्रदान हो रहा है। अभी संचरण जैसे दीदी मंच में आए, ये चीज को नहीं जान रहे हैं, उनको यहाँ से मिल रहा है। कहाँ से? यहाँ से मिल रहा है। मन संचालन उसको दोहरा देते हैं, आपको ज्ञान मिल जाता है। ये छोड़ देंगे, अपने घर रहेंगे। आपको कलकत्ता में बुला होगा, अरे दूसर का दिन मानो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन पढ़ाई करेगा, 10 को क्वेश्चन मिलेगा। कौने बताओ रही? कभी तो बताओ रही ना कि गुरु आशीष मोर्चा के संचरण क्या बानी। अब बताइए कलकत्ता में बता के आ गए, है ना? आ गई ना? अब ज्ञान बढ़ी कि ना बढ़ी कि घटी? बढ़ी ना? एक प्रश्न मेरे को ख्याल आ रहा है, जिज्ञासा। शिव शिष्य में
पति क्या है? ये आज बिलासपुर रायपुर चल रहा है। इनका बताया हुआ है, इन्हीं का मिला था जिज्ञासा कविता गुरुवर का भी साथ में बैठे हैं और उस दिन भी साथ में बैठे थे। ये बिलासपुर रायपुर घूम रहा है कि शिव शिष्य में पति क्या है? इनका उत्तर दिया हुआ आज भी यूट्यूब में चल रहा है, लगातार बिलासपुर में कहीं कहीं चल रहा है, हो रहा है और नाम ले रहे हैं इनका। यहाँ बैठे हैं, अभी गुरु चर्चा होता होगा, इनका नाम वहाँ होता है। ये क्या है? ऊर्जा की संचरण, ज्ञान की संचरण, ध्यान रखते हैं। इसलिए ज्ञान का काम है, कुछ ज्ञान यहाँ से कुछ ज्ञान मिलता है, वहाँ से कुछ ज्ञान मिलता है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अगले कड़ी में बाबा पर से चल रहा है कुंती दीदी मनसा सिलवरी अभी बहुत सुंदर अपने गुरु श्री की चर्चा सुनाएंगे। शिव गुरु के चरणों में नमन करूं, मेरा नाम सरकारी नरेंद्र साहब की नीला मानव कमल चरणों में नमन करूं। ये जैसा गुरु भाई भी कमल चरणों में मेरा नमन सरकारी कुछ है। ये सब के बारे में गुरु भाई गुरु बहना ने सब नहीं समझा रहे, हमें जानकारी नहीं है गुरु भाई गुरु बहना। तो अभी थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी है। हमारे माया गुरु भाई गुरु बहना सब आते हैं तो समझा है। तो और शिव चर्चा कर पा रहे हैं, हमने पता नहीं इसकी शिव गुरु है, जन जन के गुरु है, जगत गुरु है। हमारे शिव चर्चा ला हरिनारायण साहब लाई तब करी बहुत कई साल 12-13 साल शमशान घाट में जब करी का करी, ये सब के बारे में हमके उतना जानकारी नहीं है। गुरु भाई गुरु बहना हमके मान गुरु बहन के द्वारा शिव चर्चा मिली। तो यही 3 सूत्र के बारे में बता गई। इसकी पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमन करके चर्चा अरे अजय चर्चा करती। ये चर्चा होगी। दया गुरु को प्रणाम करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। यानी कि गुरु बहना लोग शिष्या, गुरु भाई लोग शिष्य। इस टाइप का हम लोग को बताए थे गुरु मान बसी बहन ने। और चर्चा ये जो अभी बोल रहे चर्चा हो गया। और 108 के बारे में यहाँ से बताए नमन करना है, या माला द्वारा करें या हाथ द्वारा करें। वो बोले जंगल में, झाड़ी में, रेंगट फूलक कहीं भी नमन कर सकते हैं और अपने गुरु को याद कर सकते हैं। तो जितने ही चर्चा करना है गुरु भाई गुरु बहना, चर्चा में खर्चा नहीं है, सिर्फ दिमाग और मन का खर्चा है। बस सोते समय उठना है तो गुरु को प्रणाम कर लो। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। ऐसे करके गुरु भाई गुरु बहना हम लोग को बताया गया था, उसी टाइप का हम लोग कर रहे हैं। और जितने गुरु भाई गुरु बहना है पुराना और सबको छोड़ दिए हैं गुरु भाई गुरु बहना। हम लोग भी चर्चा को नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कर रहे हैं 2-3 सप्ताह से। घर में तो दया नमन कर रहे थे, लेकिन साप्ताहिक को नहीं चला पा रहे थे गुरु भाई गुरु बहना। इसके बारे में हमारे गुरु भाई लोग बैठे हैं, गुरु बहना लोग बैठे हैं, बताएंगे। तो इनके द्वारा हम लोग को भी जानकारी मिलेगा तो अच्छी बात है। धन्यवाद सब गुरु भाई बहनों को फिर से प्रणाम। हमारे शिव गुरु का कमल चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। तो हमारे गुरु बहन बताएं। बहुत सुंदर अभी दीदी अपने गुरु श्री की चर्चा सुनाई। शिव गुरु चर्चा का रहस्य क्या है गुरु भाई समझा रहे हैं, समझिए। अभी आपने सुने जिज्ञासा कि शिव गुरु चर्चा का रहस्य क्या है। शिव गुरु है, हम शिष्य हैं। शिव गुरु चर्चा का रहस्य कुछ नहीं, हम आपके मन में विचार पैदा हो। क्या होता है? विचार पैदा। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया करो। इसके प्रति अगर आप लोग का बार आने लगेगा, आपके दिमाग में बार बार विचार पैदा होता है। ठीक है, व्याप्ति क्या है समझाने की दया करेंगे कृष्णा भैया, जो ग्राम चलगरी से चल रहा है। मैं तो
चाहूंगा कि मुझे जिज्ञासा सुन के तो मन गदगद हो रहा है, कहाँ बोल पाऊंगा कहाँ। अभी आपने सुने कि वर्तमान काल में शिव शिष्य में पृष्ठभूमि वर्तमान काल में शिव शिष्य में पृष्ठभूमि व्यास की क्या आप सभी लोग समझते हैं। मैं चाहूंगा समझदार हैं, लेकिन उससे पहले अपने गुरु मेरे गुरु श्याम जी के चरणों में आप सबों को प्रणाम कर शुरू कर। जिसने अभी यहाँ पे हम लोग हैं, ये जगह जहाँ पे जिस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पृष्ठ। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 18 नंबर उसको पृष्ठ बोलते हैं। पृष्ठभूमि जो भूमिका निभाए, भूमि समझ रहे हैं ना, जिसके प्रति भूमिका निभाए हैं। या इस जगत में जिसने गुरु और शिष्य के प्रति जो व्याप पाए हैं, है ना, जो पाए हैं, क्या निभाए हैं, व्याप कैसे मिला। इस कालखंड के महामानव हरिहरानंद साहब नीलम आनंद, जिसके धर्मपत्नी शक्ति स्वरूपा बोला जाता है। इस कालखंड के महामानव हरिहरानंद साहब ने, जिन्होंने आज 1 से लेके जिन्होंने 17-18 साल तक, जिन्होंने 15 साल तक अपने जीवन में शमशान की साधना करते रहे और उनके मन में जिज्ञासा बार बार ख्याल आता रहा। बचपन से उनका जिज्ञासा बार बार ख्याल आता रहा कि मैं कुछ मंत्र जंत्र जादू जंत्र मैं सीखूं। उनको बहुत सीखने का शौक रहा और उनके प्रति जो है मन में इतना धड़कन था, इतना तेज धड़कन था कि जिन्होंने शमशान में जाकर के जिन्होंने साधना करते रहे और घर में भी खाया करते रहे, तो उनका मन उस साधना की तरह। साहब ने बोले कि साधना करते करते मैं शमशान में साधना करते करते मैंने शिव को, सभी लोग कहते रहे कि गुरु भगवान होते हैं, तो मेरा सोच बचपना से थोड़ा उल्टा था। शिव भगवान कहते हैं तो मैंने सोचा कि भगवान गुरु कहेंगे, भगवान गुरु कहे नहीं। तो अपने गुरु की खोज में जिन्होंने संसार में अनेक साधना किए, चुड़ैल, प्रेती, डाकिन, हुआ, मैली, मसान, अनेक अघोरी, अघोर, अवघड़दानी, अनेकों प्रकार के उनके समक्ष मिले। चुड़ैल, प्रेती भी बोले, अघोर भी बोले कि मैं आपका गुरु, मैं गुरु, वो बोलता रहा मैं आपका गुरु। लेकिन साहब ने किसी के बात को नहीं माना, किसी के बात को नहीं माने। जिन्होंने साहब ने बोले कि मैंने अगर किसी फोटो में भी अगर आ जाए, अगर फोटो में भी आ जाए कि मैं आपका गुरु, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। कोई शरीरधारी आ जाए कि मैं आपका गुरु नहीं मानूंगा। और बोले कि अगर कोई त्रिशूल गुरु भी अगर पकड़ के आ जाए फिर भी मैं नहीं मानूंगा गुरु। जिन्होंने शमशान साधना करके अपने जीवन में और सारी जिंदगी को देखिए शिव के प्रति दौड़े और वह शमशान साधना करके पता चल गया अपने जीवन में हवा के झोंक में बैठे नमः शिवाय और शिवा से निकल गए हवा के झोंक में नमः शिवाय। तो जिन्होंने शिव को अपने दिल में जब उतर गए नमः शिवाय, उसी दिन से मन में ठान लिए
कि सभी लोग कहते हैं कि शिव भगवान है तो भगवान गुरु का ही नहीं है। और इसीलिए जो है आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए और वह भगवान को वह शिव को अपना गुरु बना ले, वह अपना गुरु बना ले। अपना सभी लोग समझते होंगे जिसके प्रति दर्द रहता है, अपनापन में दर्द रहता है, अपना घर, अपना मकान, अपना बेटा, अपना बेटी, वो अपना में दर्द छुपा रहता है। और अगर थोड़ा सा भी दर्द अगर अपने गुरु के प्रति अगर हम आप भी कर लेंगे, हम आप भी कर लेंगे तो हम आपके अंदर भी गुरु समाहित हो जाएगा। इसी प्रकार जो है शिव गुरु अपना गुरु बना करके जीवन में आज शहर में पूरे जनमानस में एक व्यक्ति को गांव-गांव में, शहर में, सिटी नगर में पूरे जनमानस में बिखेर दिए किसी मेरे गुरु हो जाएंगे। आज जिन्होंने बोलने के लिए किसी में इतना सारा ताकत नहीं था, आज बोलने के लिए ताकत मिल गया। आज प्रेम प्रवाह को बदल दिया, जो दुख था वो सुख को बदल दिया, जो शिव था सुख में हो गया, शिव में हो गया, सुमरन कर लिया। जिनके दिल में शिव उतर गया उनके जीवन में भले भले साहब ने बोले कि जब शिव मेरे गुरु हो जाएंगे तो समझ ले कि हम सबों का जिंदगी भले हो जाएगा। इसी प्रकार आज भी शमशान साथ करके हरिनारायण साहब ने उनके धर्म पत्नी नीलम जी ने उनका शक्ति स्वरूप नीलम जी ने आज जिसके लिए तड़प कार्य किए, गुरु के लिए तड़प कार्य किए। जो कोई बोलते रहे कि ये फलना काम होना है, पानी पीना है, तो जिस काम के लिए कल जाते रहे वो काम हो के रहता। साहब ने किसी चीज के लिए जो विचलित मन होता रहा, इंसान बार बार किसी के लिए जो मन में सोचता है, जो काम नहीं बनता तो इंसान मूड बैठ के रोता है, मूड बैठ के रोता है। एक पिताजी के 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, अगर पिताजी का बात नहीं सुनता पिताजी फंस जाता है कहते कहते, अंत में पिताजी का मूड बैठ के रोना पड़ता है। कि किसी प्रकार साहब ने बोले कि रोए न रोनहारा, फंस गया बेचारा तो करेगा किनारा। तो जैसे हमारे मन फंसता है ना तो गुरु को याद आता है। किसको याद आता है? अपने गुरु को। तो साहब ने बोले कि जब बहुत बातें हैं कि यानी कि शिव गुरु होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं, भगवान को गुरु मान लिए और उस गुरु के प्रति सभी का लगन हो जाए तो हम आपके जीवन में शिव गुरु मन में अगर उतार जाएंगे तो सबों का जीव बल्ले बल्ले हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि सब साथ जैसे साहब ने आज साधना करके और शिव को अपने जीवन में उतारे हैं, हम उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन साहब ने बोले हैं कि मात्र सोते समय ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शीश पर दया करिए। सोते समय, जाते समय हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शीश पर दया कीजिए। जाते समय, सोते समय अपने गुरु को प्रणाम करके या मांगना, गुरु को याद करना, या मांगना गुरु को याद करना। और अगर कोई मिल जाए नगर में, घाट में, जंगल में, झाड़ी में, खेत में, क्यारी में, नदी नाला में, तो अपने गुरु शब्द गुरु चर्चा बताना है। क्या करना है? गुरु चर्चा बताना है कि मैंने दीदी गुरु शिव को गुरु बना लिया है। ये दीदी मैंने आप शिव को गुरु बना लीजिए ना दीदी। 1 दिन नहीं बनाएगा, 2 दिन बनाएगा, 3 दिन नहीं बनाएगा, 10 दिन अगर आपको जाकर देखेगा, अगर वो जैसे शिव को आप गुरु बना लिए, सत्यम शिवम सुंदरम, जैसे शिव में आपका मन बदलेगा, ज्ञान में आपका मन परिधि चल जाएगा, जैसे ज्ञान में आपका मन परिधि में चल जाएगा, गुरु की परिधि में जाने लगेगा। देखेंगे कि बार बार गुरु चर्चा में जा रहे हैं, सुख में आ रहे हैं, जीवन सुमरन हो गया है, सुख होना चालू हो जाएगा। आपके बगल वाले क्यों दीदी पूछे थे कि दीदी मेरे को भी शिव की चर्चा में ले चलिए ना, मैं भी शिव को गुरु बनाऊंगी और शिव की इच्छा हो जाएगा वो भी गुरु बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है? गुरु शब्द गुरु चर्चा। इसलिए अपने गुरु को नमस्कार से प्रणाम करने के बाद अभिमान आया ना, नमस्कार नमस्कार सुंदर जाना शिवाय से साथ बाहर, नमो शिवाय, नमो शिवाय। जैसे नमो से सांस अंदर जाएगा, शिवाय से बाहर, आज गुरु के प्रति आपका मन झुकेगा, जिससे लगन हो जाएगा तो आपको परिणाम को परिणाम मिलना चालू हो जाएगा। परिणाम
चालू हो जाएगा। लेकिन भला करिए तो नमः शिवाय कर रहे हैं तो नमः से होगा हम लोग तो अपने मन में पंक्ति। अब नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सब्जी जल गई, नमः शिवाय सब्जी में हल्दी ज्यादा हो गई, नमः शिवाय हल्दी में नमक ज्यादा हो गई। देखिए नमः से हो रहा है नहीं, साहब बोले कम से कम करो तो हम करें नमः शिवाय। लेकिन हम तो सोच रहे हैं ना कि पिताजी को हला तो नमः शिवाय कर, पिताजी ना करे तो नमः शिवाय ना कर। तो हम तो सोच रहे नहीं कि टांगू पर मुड़ी नीचे नमः से होगा नहीं होगा ना। अरे नमः से मन में करना है, नमः शिवाय मन में करना है। वैसे काम करने से बदमाश करने से नहीं चलेगा। यानी एक टांग हम लोग यानी एक टांग को कहाँ रख रहे मालूम? टेम्पू में, एक टांग बस में। बताइए ये पर्वत छितराएगा कि नहीं? छितराएगा ना। तो हमको नमः से करना होगा। हमको खिचड़ी करते हैं, क्या करते हैं? खिचड़ी। एक टांग टेम्पू में, एक टांग बस में, पर्वत छितरावे करेगा। तो हम लोग को नमः शिवाय साहब ने 3 विधा बताए हैं, दीदी ने 3 विधा। 3 विधा क्या है समझ लीजिए। एक घिना हुआ मला है, रुद्र का मला है, थोड़े जो मला रहता है ना घिना हुआ रहता है। घिने की कोई चीज नहीं है, वो 108 दाना घिना हुआ रहता है। उसको आप माला द्वारा नमः अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, माला द्वारा बांध के ऐसे नमः शिवाय। और जब आप जाते इसको बताने में स्कूटी गाड़ी को जितना रखिएगा ना उतना ही चलेगा, जितना रखिएगा उतना ही चलेगा। ठीक है, आपको बैठने की जरूरत है। इसी प्रकार ऑटोमेटिक नमः से सांस अंदर जाना है, शिवा से सांस बाहर। जब जब मन करे कुर्सी में बैठे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, कोई दुकान में बैठा है, कोई बाइसिकल में चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल में चल रहा है, तो नमः शिवाय रखेगा। उसमें कोई जप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं और जपा जाओ ऑटोमेटिक। नमः शिवाय जहाँ भी बैठे नमः से रख सकते हैं। आपको जान नहीं पाएगा न तो समझ नहीं पाएगा। नमः शिवाय का मन करते रहेगा, नमः से सांस अंदर, शिवाय से सांस बाहर। और एक उंगली द्वारा, इसके द्वारा एक उंगली द्वारा, उंगली में आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ दीदी बहने लोग बहुत पुराना गुरु बहन है। यहाँ किया जाता है उंगली में, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से नमः से सांस अंदर, शिवाय से सांस बाहर। लेकिन यहाँ ख्याल रखने की जरूरत है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। यहाँ ठीक है, यहीं से हमको वापस करना होता है। क्या करना होता है? वापस। लेकिन हमें मालूम नहीं चला कि नमः शिवाय कैसे हुआ, लगातार कर लिए। तो नमः शिवाय गिनती करते हैं, क्या करते हैं? गिनती यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, इसमें 3 कड़ी है, 1 2 3 है ना। लेकिन हमको यहाँ बीच कड़ी से लेना है। कहाँ से? बीच कड़ी से। ठीक है, नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3, नमः शिवाय 4, नमः शिवाय 5, नमः शिवाय 6, नमः शिवाय 7, नमः शिवाय 8, नमः शिवाय 9, नमः शिवाय 10, नमः शिवाय 11, नमः शिवाय 12, नमः शिवाय 13, नमः शिवाय 14, नमः शिवाय 15, नमः शिवाय 16, नमः शिवाय 17, नमः शिवाय 18, नमः शिवाय 19, नमः शिवाय 20। एक उंगली को जानकारी के लिए ऐसे मोड़ देना है। क्या करना है? मोड़ देना है। ऐसे अगर गिनती करके अगर 5 बार गिनती करिएगा तो कितना? 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अगर जब 100 टूट जाएगा ऐसे करते तो हम लोग इस
ऐसे करके मुट्ठी को बंद कर देंगे। क्या करेंगे? मुट्ठी को बंद कर देंगे। माइक पकड़ा हूँ, ऐसे इसमें इस तरह से करना है, ऐसे मुड़ते जाएगा। ठीक है, साथ में माइक पकड़ा हूँ, मुट्ठी बंद कर देना है। आप 100 गिनती हो गया, 20 पंचे 100। अब 8 के लिए जरा देख लीजिए, यहाँ नीचे इसको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3, नमः शिवाय 4, नमः शिवाय 5, नमः शिवाय 6, नमः शिवाय 7, नमः शिवाय 8। ठीक है, नमः शिवाय 8। आप ऐसे करके दोनों उंगली जो है बंद हो जाएगी, इस तरह, है ना। दोनों हाथ के लिए जो है मुट्ठी बंद। यहीं से हमें मन में सोचना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु बहन लोग शिष्या बोलेंगे, गुरु भाई लोग शिष्य बोलेंगे। मैं आपका शिष्या हूँ, मैं शिष्य पर दया कर। ठीक है, अब मन में सोच के अपने गुरु को मन में सोच के ख्याल रखिएगा। घर में रहते हैं तो अपने गुरु को जो है मन में, जहाँ भी यहाँ रखें चाहे यहाँ रखेंगे, कहीं भी रखेगा, आपका मन रिश्ता जोड़ेगा। ये शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य हूँ। मेरे परिवार में, मेरे घर में या मेरे शरीर में किसी तरह की अगर रोग कष्ट, जो भी आपको जैसा संकट है, कि हे महादेव मेरे सारे संकट को हर को ले जाइए। महादेव, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चारी तरफ से मैं थका हूँ, हारा हूँ, हार चुका हूँ। मेरे लड़का गोपाल को टीका तस्वीर के महादेव, आप मेरे सारे संकट को हर के ले जाइए, मेरा ख्याल रखेगा महादेव। मैं हार चुका हूँ, हे महादेव। अपने गुरु को प्रणाम स्वीकार कर लेना है, प्रणाम कर लेना है। ठीक है, प्रणाम कर लेना है। पहले मुट्ठी को ऊपर ऐसे करके छोड़ा जाता है, नमस्ते 1, नमस्ते 2, ऐसा नहीं करना है। अब हमको यहीं से अपने गुरु से प्रणाम कर लेना है, स्वीकार करने की। ठीक है, आपका मन रिश्ता जुड़ेगा, आपका बाल, आपका शरीर न तो आपका कसा रिश्ता नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये जो है 3 विधा है। 3 विधा में आप लोग को जो अच्छा लगता होगा, माला द्वारा लगे, चाहे जाप लगे ऑटोमेटिक, चाहे आपने यानी कि उंगली द्वारा लगे, आपको जो सुविधा लगता है नमस्कार से अपने गुरु को प्रणाम कर दीजिएगा। शिव काल में हम उनका पात्र हैं, वह शिव गुरु कल्याणकारी, शिव नाम पात्र हैं, सभी के प्रति शिव गुरु कल्याणकारी हैं। हम सबों को भी कल्याण करने के लिए तैयार हैं। हम उस काम को जरा करें तो कम से कम करके देखें तो, लेकिन हम लोग करने पाते, इसलिए मैं चाहूंगा जैसे वर्तमान काल में पृष्ठभूमि जैसे व्याप्त किए हैं आशीष में, वैसे हमको भी शिव और शिष्य का पृष्ठभूमि को निभाने की जरूरत है। और शिव गुरु की चर्चा में 3 काम किए हैं साहब दीदी, उस काम को करने की जरूरत है दीदी बहने। आज शमशान की साधना साहब ने 1 से लेके और वह जिन्होंने 16-17 साल तक साधना किए और शिव को गुरु बनाने की बात कि शिव गुरु हैं तो भगवान गुरु कहेंगे। आज खोज के निचोड़ कर दिए, रहस्य निकाल दिए, आज ये सारे जगत में बता दिए, फैला दिए। अगर जरा ये बताइए, जरा किसी का पिताजी का कलेक्टर हो जाएगा, बेटा कलेक्टर हो जाएगा, तो जरा गली गली में ढेरोरा पीटिएगा। दीदी बहने, जरा शिव आपके गुरु हो जाएंगे तो किसी को बताइएगा नहीं, बताइए कि नहीं, बताइए ना। बेटवा जो कलेक्टर तक गली गली छापा मारी कर दिए, जब शिव आपका गुरु हो जाएंगे तो बताइए कि नहीं, जब आपको दाय मिलेगा तो दूसरों को बताइएगा कि नहीं। तो हमको 3 काम साहब ने आज बताए हैं। तीनों काम को हमको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों व्यवस्था लेकर के, समय लेकर के, समय कुल परिवार लेकर के हम सबों को चलना होगा और 3 सूत्र का पालन करना होगा। दीदी आप सभी लोग ख्याल रखिएगा, शिव गुरु चर्चा में ज्ञान, बुद्धि, अकल अपने गुरु से हमको जरूर मांगना होगा, साथ में दया भी मांगना होगा। ऐसा नहीं कि दया मांगेंगे तो दया का आप लोग मांगेगा तो ज्ञान बुद्धि कौन मांगेगा? कोई दूसरा आएगा नहीं ना। बेटा को पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान के लिए ना पढ़ा रहे हैं,
बेटी को पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान के लिए ना पढ़ा रहे हैं, शिव को गुरु बनाए हैं तो ज्ञान के लिए ना बनाए हैं। साथ में ध्यान मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। हम तीनों काम करेंगे, धीरे धीरे ज्ञान होगा। अभी मन संचालक कविता गुरु बहन ने देखिए साप्ताहिक कार्यकर्ता है, बहुत दिन से गुरु काज करते आ रहे हैं। जिसने जिज्ञासा के बारे में किसी को नहीं पता था, तब से धीरे 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 3 सूत्र के साथ में एक दो करके जिज्ञासा भी धीरे धीरे सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। यानी दूसरों को समझा देते हो, खुद हम लोग समझते हैं। मास्टर पढ़ाता है पुस्तक को तो खुद उसको समझदारी आता है। इसी प्रकार हम लोग दूसरों को शिव का शिष्य बनाए, हम खुद बने और दूसरों को बनाए। शिव गुरु हैं, हम कह रहे हैं दूसरों को बताएं कि आप अभी गुरु शिव हैं, आप इस शिव को गुरु बना लीजिए। इसी प्रकार इस सारा जगत में शिव शिष्य में पृष्ठभूमि इस कालखंड के महामानव कृष्ण का भूमिका साहब निभाए हैं, दीदी निभाए हैं। इस बात का हम सबों को ख्याल रखना चाहिए। अपने घर अपने परिवार को ख्याल रखते हैं, वैसे भी उस दैनिक रूटीन परिवार में शिव को भी शामिल करना चाहिए। कहते हैं ना कि हम 4 परिवार हैं, 4 परिवार, लेकिन साहब बोले जरा बताइए आप 4 परिवार बार बार कर रहे हैं, शिव कहाँ छूट गए? हम तो शिव को तो छोड़ देते हैं। तो दैनिक रूटीन जीवन में एकूल परिवार में, अनुकूल परिवार में, गुरु परिवार में, शिव शिष्य परिवार में आपने गुरु को शामिल जरूर करिए दीदी। उस गुरु से जरूर ज्ञान लीजिए। ज्ञान पाकर जीवन में साहब विद्या धन दिए। सारे जहान जब शिव गुरु हो जाएंगे तो आपका मन भी जीवन परिवार पूरा महान हो जाएगा और आगे गुरु के प्रति भी विकास बढ़ते रहेगा और जीवन में तीनों सूत्र का पालन होते रहेगा। और साहब देवी का आसीन दया, शिव गुरु की आसीन दया और सभी का आसीन दया से सत्यम शिवम सुंदरम, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। आओ चले शिव नारा भी बहुत सुंदर है। आओ चले शिव सत्यम सुंदर जब हो जाएगा तो शिव से सुंदर संसार में कोई सुंदर नहीं है। हम आपको शिव को गुरु बनाइए और शिष्य बनिए और दूसरों को भी बताने का प्रयास करें। आप सबों को प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो। तो अभी बहुत सुंदर गुरु भाई अपने गुरु शिव की चर्चा सुने। वर्तमान काल में शिष्यता में पृष्ठभूमि व्याप्ति समझा है, बहुत सुंदर। आप लोग सुने होंगे, ये विषय लंबा है कि पता नहीं किसी को लगा होगा कि बहुत बोल रहे हैं। नहीं, लंबा नहीं बोल रहे, लंबा बोलते ना, लंबा बोलते तो बहुत लंबा चलता। 89 चौहर तो कई गो बात आप लोग नहीं समझे, बहुत लंबा है इसलिए नहीं समझा, बहुत लंबा है। लेकिन साहब ने श्री शमशान साधना किए, शमशान साधना किए, गुरु की खोज किए। हम उतना ही सुनते हैं, वो शमशान साधना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जैसे 3 सूत्र किए हैं वो चीज़ को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। वो शिव शिष्य में पृष्ठभूमि आज निभाए, हम घर में हैं, वो शिव का शिष्य का भूमिका हमको भी निभाना चाहिए, शिव का अपना गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, शिष्य का आधारशिला, शिष्य का आधारशिला क्या है? तो मैं ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, फिर भी समझाने की प्रयास कर रही हूँ। देखिए गुरु भाई बहन, हम जैसे शिव को अपना गुरु मानते हैं तो हमारे नाम शिव के यहाँ दर्ज हो जाता है और हमारा नाम लिखा जाता है। हम उस दिन से शिव शिष्य बन जाते हैं और हम शिव से जो भी परेशानी संकट परेशानी होती है तो हमें शिव को पुकारते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या पर दया करिए, दया करिए। सही हम 2 बार 3 बार पुकारते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई बच्चा भी हमें पुकारता है, एक बार में भी सुनते हैं तो दूसरा बार पुकारता है, दूसरा बार में भी नहीं सुनते हैं, तीसरा बार पुकारते हैं तो हम जरूर सुनते हैं। इसी प्रकार हमें अपने गुरु महेश्वर शिव को भी पुकारते हैं
नहीं समझा पाऊंगी, ना ही कर अपनी चर्चा वाली अपने गुरु महेश्वर शिव के कोमल चरणों में छोड़ रही हूँ। अब यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। बहुत सुंदर अभिमानी सभी थी अपने गुरु श्री की चर्चा सुनाई। शिव शिष्य का आधारशिला शिव गुरु हैं और अगले कड़ी में मैं पुरुषोत्तम गुरु भाई मेरे यहाँ के मंचासीन हो रहे हैं। कितना मोड़ पड़ा मुझे ख्याल रखना, मुझे छोड़ना पड़ा, मुझे छोड़ना पड़ा। तेरे लिए मैं बार बार मन को धिकार पड़ा, हे प्रभु मुझे छोड़ना पड़ा, मुझे ख्याल रखना, मुझे कई मोड़ पड़ा, मुझे ना तोड़ना। आया जिंदगी में से मोड़, मैं क्या करूं, मुझे ख्याल रखना, मेरी जिंदगी में साथ निभाना, मुझे तोड़ना रखना, मेरे दिल को जोड़ रखना, मुझे तोड़ना रखना। ये साहब दीदी आज दिन सुधराते जीवन में ऐसे जन्म अधिकारा, मेरे जीवन में दे रखना, सत सत शिव को करो बना, सत सत शिव को करो बना। चलो चले दुनिया में शिव की ओर, अरे किसी को बनाए रखना, शिव गुरु चर्चा में जोड़ रखना, शिव गुरु चर्चा में जोड़ रखना, कभी तोड़ के ना रखना, कभी तोड़ के ना रखना, कभी तोड़ के ना रखना। तो हमको तोड़ के नहीं रखना है, शिव शिष्य में जोड़ के रखना है। क्या करना है? जोड़ के रखना है। तो तंत्र यानी प्रेम, तंत्र यानी प्रेम, समर्पण, बुद्धि। आप सभी लोग जानते हैं दीदी कपड़ा लेने जाते हैं 3099 रुपया, 999 रुपये का कपड़ा रहता है। आप सभी लोग व्यापार को कहते हैं भैया 3999 रुपये का साड़ी पानी देते हो ना 3000 में, और बगल वाले पर डाली थी अमृता ले ले होना, साड़ी बहुत अच्छी है, ले ले होना। देखिए पीछे तरफ से धक्का मार रहे हैं। यानी कपड़ा के लिए हम आपका मन मोलाई बार बार क्या कर रहा है? मोलाई बार बार मोल कर रहा है। ये जरा बताइए, अपने बेटा बेटी के लिए मन मोल करता है, उस गुरु के प्रति मोल करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? गुरु के प्रति मन को मोल करना चाहिए, तो समझना चाहिए। हम दूसरों के प्रति भी हमारे प्यार, हमारे समर्पण जब हो जाएगा गुरु के प्रति, तो दूसरों को समझाने में आसानी होगा कि नहीं? होगा ना। अगर हम ही को समझदारी नहीं रहेगा तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? हम कहते हैं कि दूसरे गांव दूसरे इलाका से गुरु जी आके पढ़ा रहा है उत्तर माध्यमिक प्राथमिक पाठशाला में। ये जरा बताए, गांव में पढ़ा लिखा इंसान है कि नहीं? ये हम लोग का सोच गलत है। यानी कहने का मतलब उसको समर्पण है, उसके भाव है, उसके प्रेम है उस गुरु के प्रति, वो दूसरों के प्रति भी प्रेम उतार सकता है, ज्ञान उतार सकता है। कपड़ा के लिए मोल किए ना देखी, तो ज्ञान के लिए भी मोल करना चाहिए, गुरु के प्रति भी मोल करना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए। लेकिन तो वो दोनों बुद्धि में लगाते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझे ज्ञान दीजिए। बुद्धि लगाते हैं। साहब ने बोले हैं
कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म है। अपने गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी अपने गुरु को, दूसरे गुरु को नहीं, यानी कि कहा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु के पास ब्रह्मा के पास, गुरु के पास ब्रह्मांडी शक्ति है, गुरु के पास विष्णु शक्ति है, गुरु विष्णु देव, यानी कि जो तीनों काम जो कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं, तीनों काम गुरु के करते हैं, ऐसा न समझे कि नहीं है। जरा बताइए, जब से गुरु हो जाएंगे तो आपको और क्या चाहिए? कुछ चाहिए? नहीं चाहिए ना। मैं छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। मैं भी थोड़ा मूर्ख हूँ, जाना मैं दूसरे की बात को जल्दी नहीं विश्वास करता हूँ, तुरंत विश्वास नहीं करता। मेरे मन में जब से गुरु चर्चा में जुड़े तब से मेरे मन में ख्याल आता है, उसी चीज को विश्वास करता हूँ। अभी की बात है, 14 दिन हो रहा है, जिज्ञासा है, सप्ताही कार्य करता है। 3 विषय क्या है? 3 विषय। शिव गुरु चर्चा में क्यों जाना चाहिए? शिव को अपना गुरु क्यों बनाना चाहिए? शिव मेरे गुरु है, दूसरों को क्यों बताना चाहिए? तीनों पर स्पष्ट करें। नंबर 1, बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु शिव की चर्चा कुसुम गुरु बाण में समस्त घरांगण प्रांगण में रखा गया है। और यहाँ मुझे भी मन संचालक गुरु भाई के द्वारा अपने गुरु शिव की चर्चा सुनाने का आदेश मिला, अवसर मिला। इस चर्चा सुनाने से पहले यहाँ पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं, मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, शिव गुरु की चर्चा में क्यों जाना चाहिए? सभी समझते हैं ना कि शिव गुरु की चर्चा में क्यों जाना चाहिए। मुख्य चर्चा का उद्देश्य है कि शिव गुरु की चर्चा ही सबसे गुरु की पूजा है। अगर चर्चा में नहीं जाएंगे तो गुरु की पूजा नहीं हो पाएगी, हमको दया नहीं मिल पाएगा। और गुरु की चर्चा में जाने से ही ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, समझ मिलता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आए, अनेकों प्रकार के विषय हुआ, जिज्ञासा हुआ और हम लोग को सुनने को मिला, समझने को मिला। ज्ञान उतरा कि नहीं? उतरा ना ज्ञान मिला कि नहीं मिला? हाँ, तो शिव गुरु की चर्चा में जाना चाहिए ताकि हमको ज्ञान बुद्धि मिले, समझ मिले और गुरु की दया भी मिले। और दूसरा, शिव को अपना गुरु क्यों बनाना चाहिए? जब हमारा बच्चा होता है, परिवार होते हैं, हम लोग उसके लिए कितना परवाह करते हैं। या पड़ोसी वाले के बच्चे या पड़ोसी वालों से हम लोग को प्रेम होता है, उसका परवाह करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो शिव जगत गुरु हैं, साहब ने कहे हैं कि शिव जगत गुरु हैं, उसको अपना बनाने की जरूरत है। हम लोग जब तक अपना नहीं बनाएंगे वो हमारा अपना नहीं होगा। और अपने के लिए तो दर्द होता है, परवाह होता है। हमारे बच्चे स्कूल जाए रहते हैं, अगर समय से घर नहीं आते हैं तो हम लोग को कितना तकलीफ होता है कि अभी तक से क्या कर रहा है, वो घर नहीं पहुंच रहा है। तो शिव जब अपने हो जाएंगे, हम लोग उनका परवाह करने लगेंगे, तो शिव जब मेरे हो जाएंगे तो वो मेरा भी परवाह करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए शिव को अपना बनाना चाहिए। अपना बनाने से ही फायदा है। अगर दूसरे का गुरु रहेंगे तो वो मेरा नहीं हो सकता। इसलिए शिव को सबके हैं, लेकिन अपना बनाने की जरूरत है। मेरा जीवन भी शिव में हो जाए, सुख में हो जाए और हमारा जीवन सफल रहे, इसलिए शिव को अपना बनाना चाहिए। और जैसे घर के बाबा उसी तरह शिव हर घर के बाबा हैं, उसको हम लोग को जानने और समझने की बात है। यदि शिव हमारे बाबा हो जाएंगे तो हमारे जीवन में आने वाले सारे संकट परेशानी को दूर करेंगे। और बाकी और कुछ करना है। जैसे आपके घर में गुरु बहन मैडम है, अब उसको सब जान रहे हैं, पड़ोसी वाले की मैडम है, तो मैडम है, उसको जानने से क्या ज्ञान मिलेगा? बुद्धि मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उससे पढ़ाई करने आएंगे तभी ना ज्ञान मिलेगा। इसलिए शिव को गुरु बनाना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। उनसे पढ़ाई करने की जरूरत है। चांदा मामा, शक्ति मामा, शिव घर घर की बाबा है। जरा बताइए, पिताजी का हक, यानी कि पिताजी का जमीन में सबको हक हो गया, बाबा का संपत्ति में सबको हक हो गया, जमीन जगह में, जो पेट गर्भ में है उसको भी हक है कि नहीं है? तो जरा बताइए, बाबा का ज्ञान में हक है कि नहीं है ना? तो उनको अपना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ, इसीलिए चंदा मामा, शक्ति मामा, शिव घर घर की बाबा है। जैसे
आदेश है, साहब ने जब शिव को गुरु बनाए और 3 सूत्रों का पालन कर रहे थे, दया चर्चा नमन, तो सुनिएगा इधर। तो शिव ने साहब को आदेश दिए कि हरिंदर, जो तुम करते हो जो लोगों को करने को कहो, ये गुरु आदेश है। गुरु आदेश को हम लोग जितना हो सके उतना करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। तो इसलिए शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो जाएं और बगल वाले का भी हो जाएं, मतलब सबका गुरु हो जाए। साहब ने यही चाहे हैं, शिव के लिए शिव को चाहे थे साहब ने, और लोगों को चर्चा बताए गुरु के आदेश से। गुरु ने आदेश किया तभी गुरु की चर्चा साहब ने शुरू किए हैं, इसलिए गुरु की चर्चा करना चाहिए और अपने जीवन में सुख शांति लाना चाहिए। चलिए इतना ही कहकर अपने गुरु की चर्चा वाली गुरु के चरणों में विराम करती हूँ और सभी गुरु भाई बहन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। शिव गुरु भोले बाबा तोरे चरण पड़ा सो, तोरे चरण पड़ा सो, भोले बाबा तोरे चरण पड़ा सो, तोरे चरण पड़ा सो, गुरु भोले बाबा तोरे चरण पड़ा सो, तोरे चरण पड़ा सो, भोले बाबा तोरे चरण पड़ा सो, तोरे चरण पड़ा सो। गुरु भोले बाबा
अर्पण करता हूँ।